गैरों पे करम अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर। ये बात चिराग पासवान के लिए आज बीजेपी वाले कह रहे होंगे, क्योंकि चिराग पासवान इन दिनों तेजस्वी के साथ खूब दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी के मुद्दों पे वो दोनों एक साथ हो जा रहे हैं और बीजेपी के विरोध में वो खड़े हो जा रहे हैं। अब तो भाई उनके ऊपर ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या वाकई वो एनडीए में हैं, और अगर एनडीए में है भी तो सिर्फ पार्टी है, दिल से तो वो कहीं और ही है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसी के बारे में मैं बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान इन दिनों अलग ही मोड में बैठे हुए हैं। उनके मन में सिर्फ एक ही बात चल रहा है, और वो ये चल रहा है कि चाहे जैसे भी हो बीजेपी का विरोध कर दिया जाए। अपने पार्टी के स्टैंड को लेके इतने क्लियर हो गए हैं चिराग पासवान कि अब एनडीए को ज्यादा तवज्जो दे नहीं रहे हैं, खासकर बीजेपी को वो कुछ ज्यादा नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट 100 का रहा और 100 का स्ट्राइक रेट है। तो उसके बाद अब इनको ऐसा लगने लगा है कि भाई हमारे आगे अब कोई बोलेगा नहीं, और अपने पार्टी के स्टैंड को लेके बड़े क्लियर, बड़े फास्ट फॉरवर्ड साबित हो रहे हैं। कई मुद्दों पे तेजस्वी यादव के साथ आ जा रहे हैं, और फिर से एक ऐसा ही मुद्दा सामने आया है जहां पे चिराग पासवान, तेजस्वी यादव एक साथ दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी एक बार फिर से अकेले पड़ गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बात है जातिगत जनगणना को लेके। मतलब चिराग पासवान ये चाहते हैं कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। चिराग पासवान का स्टैंड जो है इसके ऊपर पूरा क्लियर है, और वो ये चाहते हैं कि देश में जातिगत जनगणना हो। यही मुद्दा राहुल गांधी ने भी उठाया था लोकसभा के अंदर, यही मुद्दा अखिलेश यादव ने भी उठाया था। तेजस्वी यादव तो शुरू से ही कह रहे हैं कि भाई देश में जो है वो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और उनके सांसद भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और अब चिराग पासवान खुद भी ये बागडोर संभाल लिए हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई हमारा पार्टी का स्टैंड जो है वो बड़ा क्लियर है। हम क्लियर तौर पे बता दे रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं, और ये पूरा देश में होना चाहिए, ताकि सरकार के पास एक डेटा हो और उस डेटा से पता चल सके कि कितने जाति के लोग कितने प्रतिशत हैं, और उस हिसाब से ही कुछ आरक्षण भरे मुद्दे या मामले जब सामने आए तो पैसे या राशि जो है वो आवंटित हो। तो ये तो चिराग पासवान का लॉजिक है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भाई चिराग पासवान तो अभी फिलहाल बिहार में राजनीति कर रहे हैं। हालांकि वो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन बिहार के राजनीति से हैं। झारखंड में भी उनका मन बन गया है चुनाव लड़ने का, लेकिन फिर भी अब जब इस तरीके से वो देश की बातों पे बोल रहे हैं कि देश में होना चाहिए, जहां पे बीजेपी कह रही है कि नहीं ये जनगणना नहीं होनी चाहिए, जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, और वहां पे चिराग पासवान कह रहे हैं कि ना भाई जातिगत जनगणना तो होना चाहिए। मतलब बिहार की राजनीति में अगर कुछ ऐसा बात वो बोलते तो भी समझ में आता, क्योंकि उनके वोटर तो बिहार से हैं। लेकिन अगर देश के मामले में वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है, और वो है बीजेपी का विरोध करना। और उनका स्टैंड इसके ऊपर क्लियर है, जिसका जिक्र उन्होंने किया भी है मीडिया से बातचीत करते हुए कि मेरा स्टैंड क्लियर है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और जातिगत जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव ने भी यही बात कहा था कि मेरा स्टैंड क्लियर है। राहुल गांधी बड़े सदन से बोल गए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम जातिगत जनगणना करवा के ही मानेंगे, और तब बीजेपी और कांग्रेस में ठन गई थी। बीजेपी के जितने भी वहां पे पक्षधर लोग थे, सांसद थे, वो राहुल गांधी को आड़े हाथ ले रहे थे। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि चिराग पासवान खुद ही कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और इसको लेके एक बार फिर से वो बीजेपी के तमाम मुद्दे एजेंडे को घेरना शुरू कर दिए हैं। अब इससे ये क्लियर हो गया है कि चिराग पासवान एक अलग राग अलाप रहे हैं, और उस अलग राग की वजह से बीजेपी अब बहुत परेशान हो चुकी है। वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी उनके लिए ये बात कह दे कि गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर। क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार अभी बीजेपी के तमाम मुद्दों का विरोध कर रहे हैं, उससे तो यही स्पष्ट होता है कि चिराग पासवान या तो वो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर जितना है नहीं उतना वो समझ चुके हैं, या फिर चिराग पासवान को ऐसा लगने लगा है कि ये जो चाहे वो करवा सकते हैं, इनके हाथ में बहुत पावर है। या फिर चिराग पासवान ने एक नीति ही अपना ली है कि बीजेपी का जो भी एजेंडा होगा बारी बारी से हम उसका विरोध करेंगे। अब इस तरीके से उन्होंने जातिगत जनगणना का सपोर्ट कर दिया है, जिसके खिलाफ बीजेपी है, और बीजेपी एक बार फिर से परेशान है। फिर से चिराग पासवान के इस रवैये से हलकान है, और अब ये सोच रहा है कि आखिरकार चिराग भैया किस जन्म का बदला ले रहे हो यार, मतलब ऐसे कैसे कर रहे हो।
तो पूरा मामला यही है कि चिराग पासवान का अपना स्टैंड क्लियर है, जातिगत जनगणना वो चाहते हैं कि हो, तेजस्वी यादव के साथ हैं इस मुद्दे पे, और एक बार फिर से चिराग और तेजस्वी आपको इस मुद्दे पे साथ दिखाई दे सकते हैं। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर, इस बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, चिराग पासवान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।